अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज घर में दावत है तो जो भी हम रेसिपीज़ बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे। मीठे में हम कस्टर्ड बनाएंगे। उसके लिए ये 1 लीटर का पैक लिया मैंने, ये ऐड करेंगे। तो ये कम है दूध, और मैं अलग से आधा आधा किलो और मैं इसमें ऐड करूँगी। हम 1.5 लीटर में बना रहे हैं। मीठा इसलिए मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं ये बाकी चीज़ें बना लूँगी। और ये आधा का 1 गिलास मैंने और इसमें ऐड कर दिया। और दूसरी साइड पे तब तक वो गर्म हो रहा है, दूसरी साइड पे हम बनाएंगे। ये एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें 5 चम्मच के करीब मैंने वनीला फ्लेवर का ये कस्टर्ड है। फ्लेवर मैंने वनीला का लिया है। ये 5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। ये 1 कप के करीब चीनी थी, वो ऐड की है इसमें। यहाँ दूध को बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम वो जो भी मिक्सर बनाया था उसे मिक्स करके इसमें डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी लेट कर दी हिलाने में तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी कस्टर्ड में। और इसलिए ये है कि साथ साथ इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। मिक्स हो गया, ये डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। बस इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। गाढ़ापन इसका इतना ही रखेंगे। और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं जेली तैयार कर रही हूँ। जेली के लिए 1 कप मैंने पानी का लिया है और इसमें ऐड करेंगे जेली। ये ग्रीन वाली है, इसके बाद रेड वाली बनाएंगे। रेड कलर मुझे बहुत पसंद है और ग्रीन भी, ये दोनों मैंने लिए हैं। वैसे तो येलो में भी आती है, येलो मैंने नहीं लिया क्योंकि ये दो मुझे कलर ज़्यादा पसंद है। ये दोनों कलर ले लेंगे। ये दोनों बन गई हैं, अभी इसे ठंडा करेंगे। ठंडा कर लिया था, कस्टर्ड को भी ठंडा कर लिया हमने। ये इसके ऊपर केक भी लगा दिया, जेली जो मैंने के छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसके ऊपर लगा दिए। कस्टर्ड यहाँ पर ठंडा हो चुका था, इसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें इस पर लगाई हैं। और बस इसको दोबारा फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। उसके बाद अभी मैं वाइट कढ़ाई बनाऊँगी, उसकी ये तैयारी करेंगे। ये एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, और साथ में हरी मिर्चें काट ली हैं बारीक बारीक। आप चाहें तो मोटी या बारीक दोनों काट लें, दोनों भी काट सकते हैं, मतलब मोटी भी या बारीक भी। इसका नहीं है क्योंकि इसे हमने ब्लेंड करना है बाद में। ये प्याज को हल्का सौते किया था, मतलब कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है, डार्क ब्राउन नहीं करना है इसे। और उसे निकाल लेंगे और मतलब कि ग्राइंड कर लेंगे उसे, उसका पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ पर लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो उसको ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद ये चिकन ऐड कर दिया इसमें। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे सही से। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया मैंने, बाद में थोड़ा निकाल लेंगे। या मज़ीद 2-3 मिनट और भूना इसे। अब हमने जो हरी मिर्चों और प्याज का पेस्ट बनाया वो ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे।
अभी मेहमानों के आने में भी थोड़ा टाइम रह गया था। अभी मतलब कि काम काफ़ी पड़ा हुआ था और ऊपर से अज़लान भी रोना शुरू किया हुआ था उसने भी। तो इसकी मैं अज़लान की पापा को बोल रही थी कि इसकी दादा को बोलो आए इसे पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। तो फिर वो आ गए, उन्होंने अज़लान को पकड़ा तो थोड़ा सा मैंने काम किया और उसके बाद ये मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड की, काली मिर्चें ऐड करेंगे और साथ में आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दही है वो ऐड करेंगे इसमें। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दावत मैंने दोपहर की रखी थी और इसलिए मुझे टेंशन थी कि ये ना मेहमान भी आ जाएं, ऊपर से कोई काम भी नहीं हुआ मेरा अभी तक। और इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ में वाइट कढ़ाई मसाला है शान का वो ऐड किया इसमें। ये डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये क्रीम है, मिल्क क्रीम है इसमें वो ऐड करेंगे, 1 पैक के करीब है, ये सारी ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी हल्की आंच पर छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे ताकि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। ये ढक के रख दिया, तकरीबन 10 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन उठाया इसका, तो ये इसकी लुक ऐसी आई है। गोश्त गल चुका है। अभी हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं मतलब नहीं भूनेंगे क्योंकि बाद में जब मेहमान आएंगे तब गर्म करके तब थोड़ा सा इसका अच्छे से भून लेंगे। और ये मैंने साइड पे रख दिया था और यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की और साथ में बिरयानी का मैंने पानी भी रख दिया था दूसरी साइड पे। और यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो गए। आजकल गैस का भी काफ़ी मसला हो रहा है तो इसकी वजह से बस प्याज़ों को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, ऊपर से टाइम भी कम था। और ये मैंने चिकन ऐड कर दिया इसमें, 2 किलो के करीब चिकन है वो ऐड किया है। अभी इसके बाद ही मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए थे, उसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है ये ऐड करेंगे इसमें। ये टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है अलग से, तो ये इसलिए पानी, हालांकि मैंने पानी इसमें ऐड नहीं किया, ये टमाटरों का पानी है। और इसमें फिर हल्दी ऐड की, सुरख मिर्च ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे और बिरयानी मसाला शान का वो ऐड करेंगे। मैं घर के मसाले कम ही ऐड करती हूँ बिरयानी में। मैंने स्पाइसेस बहुत कम ऐड किए हैं इसमें। वैसे तो मैं इमली लाजमी ऐड करती हूँ क्योंकि उनके साथ जो आ रही थी वो आंटी आ रही थी वो बीमार हैं, तो मेरी भाभी की अम्मी है, खाला है, हमारी खाला लगती है रिश्ते में, तो उनकी वजह से मैंने थोड़े स्पाइसेस कम रखे हैं इसमें। मैंने कहा ये ना हो कि वो खाए ना खाना तो फिर फ़ायदा क्या बंदे का अगर बनाए। यहाँ पर हम इसकी तह लगाएंगे और जो पानी पानी था वो मैंने नीचे, मतलब जो मसाला ग्रेवी थी वो मैंने नीचे लगाई है। यहाँ पर गैस इतनी कम थी कि जो इसका पानी था टमाटरों ने छोड़ा वो खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस इसलिए मैंने फिर जो तय लगाते हैं ना सबसे नीचे एंड में फिर मैंने वो ग्रेवी लगाई ताकि सबसे पहले वो खुद ही वो पक जाएगी। अगर ऊपर लगाते तो सारे चावल ख़राब हो जाते और कलर भी अच्छा नहीं आता। और मुझे चावल ऐसे पसंद है कि चावल वाइट वाले अलग हो और कलर वाले अलग हो और मसाला उसका अलग अलग हो, तो बिरयानी मुझे ऐसी पसंद है। इसलिए मैंने फिर वो नीचे लगा दी इसकी एक तय, ऊपर से ये चावल डालेंगे। अभी फिर मसाला इसके ऊपर लगाएंगे, जो भी बचा सारा ऊपर लगा देंगे।
और मैं अभी यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह अभी मेहमान ना आए, क्योंकि अभी खाना रेडी नहीं है। और साथ में किचन में आपको पता है जब काम करते हैं तो काफ़ी इधर उधर कचरा भी हो जाता है। तो मैं साथ साथ कर रही थी, साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। और फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो रहे थे। और मेरी यही दुआ थी कि अभी मेहमान है, 1 घंटा आधा घंटा ना ही आए तो अच्छा है। और ये कि तब तक मैं खाना वगैरह तैयार कर लूँ। उसके बाद ये पुदीना है और हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर। उसके ऊपर दोबारा हम चावलों की तह लगाएंगे। जो भी चावल बचे हैं सारे ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और दूसरी साइड पे मैंने ज़र्दा कलर है वो लिया, 1 चम्मच लिया था। और इसे हल्का से पानी डाल के उसमें मिक्स करके ये ऊपर इसके डाल देंगे। और थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा दिया था साइडों पे और इसे दम के लिए रख दिया था। उसके बाद ये आलू और चिकन के कबाब हैं। इसके लिए ये आलू बॉईल कर लिए थे, उसके ऊपर मैंने ये चिकन मैश किया हुआ ये डाला है। और यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, हरा धनिया, सुरख मिर्च थोड़ी सी थी, ज़ीरा, नमक और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ के साथ इसे मिक्स करेंगे। ये छोटी छोटी इसकी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। टिक्कियों को ये 3 अंडे लिए थे, उसको फेंट के उसमें ये डिप करेंगे। और मैंने ऐसे ही डाल दिया, ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड किए इसमें, क्योंकि टाइम भी कम था। और वैसे भी ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ऐसे भी आप ट्राई करके देखना, ऐसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद मैंने टिक्के भी बनाए थे। टिक्के की वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और इसकी फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लाइट भी कम थी और उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।